बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ये वो नाम है जो लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। बार बार बीजेपी के विधायक की ऐसी वीडियो वायरल होती रहती हैं जिसमें वो उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी पर रिश्वत लेने से लेकर पैसे ऐंठने के आरोप भी लगाते रहते हैं। और इसी बीच उनकी और पुलिस वालों के बीच धक्का मुक्की के वीडियो भी वायरल हो रहे हैं, जिसमें नंदकिशोर गुर्जर के कपड़े फट गए और फटे कपड़ों में ही विधायक ने कलश यात्रा भी निकाली थी। अब तक पुलिस और बीजेपी के विधायक की धक्का मुक्की की ही खबरें सामने आ रही थी कि अब नंदकिशोर गुर्जर ने अपनी सरकार को लेकर, नरेंद्र मोदी को लेकर, कमिश्नर सेक्रेटरी को लेकर ऐसा महाविस्फोट किया है जो हैरान करने वाला है। सोचने वाला है कि जो उत्तर प्रदेश के लिए कहा जाता है कि राम राज्य चल रहा है, वहां पर कैसे क्राइम हो रहे हैं, कैसे पिछड़ी जातियों पर अत्याचार हो रहे हैं। खुद बीजेपी के विधायक नंदकिशोर के एनकाउंटर की भी बातें हो रही हैं, लेकिन फिर भी योगी आदित्यनाथ अपने नेताओं को चोर समझते हैं, बेईमान समझते हैं और प्रशासनिक अधिकारियों को सच्चा समझते हैं, उनके ऊपर भरोसा करते हैं। अगर उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, क्यों बार बार बीजेपी के विधायक प्रदेश की पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े करते रहते हैं, उनकी गिरफ्तारी की बातें करते हैं और चीफ सेक्रेटरी को लेकर इतने गंभीर खुलासे करते हैं। दरअसल लोनी में भाजपा के विधायक नंदकिशोर गुर्जर लगातार उत्तर प्रदेश के प्रशासन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। एक दिन पहले ही वो कलश यात्रा निकाल रहे थे। कलश यात्रा में बिना इजाजत के तेज आवाज में म्यूजिक बजाया जा रहा था, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंच गई थी और तेज आवाज वाले जो वाहन थे उनको रोक दिया था, जिसकी वजह से नंदकिशोर गुर्जर के समर्थकों में और पुलिस में धक्का मुक्की हो गई थी। और इस बीच नंदकिशोर के कपड़े भी फट गए थे, जिसके बाद नंदकिशोर ने कमिश्नर और चीफ सेक्रेटरी को लेकर बयान दिया था, जिसकी वीडियो भी वायरल हुई थी। और अब फिर एक बार नंदकिशोर की एक वीडियो खूब वायरल हो रही है, जिसमें वो पत्रकार अभिषेक उपाध्याय से बात कर रहे हैं और इस बातचीत में वो अपनी ही सरकार के खिलाफ बोल भी रहे हैं, बता रहे हैं कि कैसे नरेंद्र मोदी को हराने की कोशिश की गई थी। नंदकिशोर अभिषेक उपाध्याय से बात करते हुए कहते हैं कि मुझे लखनऊ से एक आईपीएस अधिकारी ने बताया कि आपका एनकाउंटर करने की तैयारी हो रही है। ये बेहद गंभीर बात है जो बीजेपी के विधायक बोल रहे हैं कि जिस उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, देश में बीजेपी की सरकार है, लेकिन फिर भी बीजेपी के विधायक बोल रहे हैं कि उनके एनकाउंटर करने की तैयारी हो रही है। नंदकिशोर आगे कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में 50,000 गायें आज भी काटी जा रही हैं। जो पिछड़ी जातियां हैं उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है। लगभग 50 करोड़ रुपए यहां से लूट करके हर महीने चीफ सेक्रेटरी को जाते हैं। पूरा अयोध्या को लूट लिया है चीफ सेक्रेटरी ने। चीफ सेक्रेटरी का आदेश है कि जैसा सब बता रहे हैं कि राजपूत हो तो आपकी जान बचेगी, वरना मारे जाओगे। उत्तर प्रदेश में अगर राजपूत हो तो आप सुरक्षित हैं, मजे ले सकते हैं, लेकिन राजपूत नहीं है तो आपको मार दिया जाएगा। ये कैसी व्यवस्था चल रही है योगी आदित्यनाथ के राज में, जिसका खुलासा बीजेपी के विधायक कर रहे हैं। वो आगे कहते हैं कि लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री को हराने के लिए पूरी सख्ती लगाई गई थी। बनारस में प्रधानमंत्री को हराने की साजिश थी ताकि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ना बने, लेकिन फिर भी वो प्रधानमंत्री बन गए। मुख्यमंत्री के ऊपर तंत्र मंत्र करा दिया गया है। 2 साल से ये तंत्र जब से हुआ है, जो भी अधिकारी कहते हैं वही उनकी समझ में आता है। वो सब नेताओं को, विधायकों को चोर बेईमान समझते हैं और उनको लगता है कि नेता बेईमान और अधिकारी सही हैं। मेरी सुरक्षा हटा दी गई। बाहर के लोग सोचते हैं कि यूपी में राम राज्य चल रहा है, लेकिन एक महीने यहाँ आकर देख लें, यहाँ पर लोग पलायन कर रहे हैं। हालत खराब है उत्तर प्रदेश की। ईमानदार अधिकारी बेचारे रो रहे हैं, साइड में पड़े हैं, उन्हें कोई पूछ ही नहीं रहा है, जबकि बेईमान अधिकारियों को मोटा पैसा जा रहा है। योगी आदित्यनाथ कैसे रोए थे पार्लियामेंट में, फफक फफक कर रोए थे, लेकिन आज वही सब मेरे साथ भी हो रहा है। लेकिन मैं सच्चा क्षत्रिय हूं, कट जाऊंगा पर रोऊंगा नहीं। 28 तारीख के बाद लखनऊ आऊंगा, चीफ सेक्रेटरी के पास जाऊंगा, अपनी फोर्स बुला ले, मुझे गोली से मरवा दे। मेरा गिरबान पकड़कर मुझे पटका है पुलिस ने और मुख्यमंत्री बैठे हैं। अगर उन्हें तंत्र ना कराया होता तो चीफ सेक्रेटरी जेल में होता, कमिश्नर जेल में होता। योगी आदित्यनाथ राम राज्य की दुहाई देते हैं, लेकिन उनके विधायक कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का बुरा हाल है। बीजेपी के विधायक ही अब उत्तर प्रदेश की क्या हालत है इसकी सच्चाई बता रहे हैं कि कैसे जातियों के नाम पर अत्याचार हो रहा है। योगी आदित्यनाथ प्रशासनिक अधिकारियों के कहने में चलते हैं और नरेंद्र मोदी को हरवाने की पूरी कोशिश की गई थी। उत्तर प्रदेश में ये क्या हो रहा है? मुख्यमंत्री अलग राह पर चल रहे हैं और उनके नेता अलग ही राह पर चल रहे हैं।
क्या उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ अपने विधायकों को संभाल नहीं पा रहे हैं? क्यों उनके विधायक ऐसी सच्चाई को बता रहे हैं जो हैरान करने वाली है, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री, कमिश्नर और चीफ सेक्रेटरी के कहने में ही चल रहे हैं, अपने विधायकों को चोर और बेईमान समझ रहे हैं? है दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है जिस तरह से बीजेपी के विधायक होकर खुद नंद किशोर गुर्जर बीजेपी की जो सच्चाई है और यहां तक कि चीफ सेक्रेटरी पर और कमिश्नर पर वो जिस तरह के आरोप लगाते रहते हैं, उससे बढ़कर अब वो दोबारा गंभीर आरोप लगा रहे हैं, इसको लेकर आप लोगों को क्या लगता है? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।